हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख त्योहार और मेले पढ़ रहे थे। और हमने लास्ट दो क्लासों के अंदर काफी है जो देख लेता है। आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसका अंदर हम राजस्थान के प्रमुख जो त्योहार है वो कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ जो भी प्रमुख मेले हैं उनको भी है जो इस क्लास के अंदर देख लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, आपके मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और तो शुरुआत करते हैं क्लास को। और लास्ट क्लास के अंदर जहाँ तक मेरे को पता हमने देख लिया था चैत्र के त्योहार, चैत्र माह के अंदर कौन कौन से त्योहार है वो तो हमने जो देख लिए थे। और आगे हम स्टार्ट करें तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले आपके वैसाख से स्टार्ट करते हैं। तो वैसाख से हम स्टार्ट करते हैं कि वैसाख के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो वैसाख के अंदर वही दो पक्ष आ जाएंगे हमारे वापस, एक आ जाएगा हमारा कृष्ण पक्ष आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष आ जाएगा, एक हमारा कौन सा आ जाएगा आपका शुक्ल पक्ष आ जाएगा। मैं बात करूं कृष्ण पक्ष की तो कृष्ण पक्ष के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है आपका तृतीया को। और इसको जानते हम ढिंगा गंवर के नाम से। ढिंगा गंवर या ढिंगा गोर के नाम से इस त्योहार को जानते हैं। तो ये हमारे मनाया जाता है। आगे हम बात करें वैसाख के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर, तो शुक्ल पक्ष के अंदर एक त्योहार आता है तृतीया को। आपने नाम सुना होगा इस त्योहार का और वो है हमारी आपके अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया या मैं बात करूं आपके अक्का तीजा, मारवाड़ी भाषा के अंदर अक्का तीजा भी बोलते हैं। तो ये त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन में बात करूं तो इसके अंदर हमारे राजस्थान के अंदर अबूझ साल होता है। ये क्या आपका अबूझ सावा है। अबूझ सावा का मतलब होता है इस दिन किसी ब्राह्मण से पंडित से जो मुहूर्त हो रहा टाइम वाइम निकालने की जरूरत नहीं होती, अबूझ सावा होता है। तो ये ध्यान रखना। और मैं बात करूं इस दिन तो इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होता है। आपसे कोई पूछते हैं राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कौन से त्योहार के दिन होता है या किस दिन होते हैं, तो अक्षय तृतीया या मैं बात करूं अक्का तीजा जो कि वैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसलिए राजस्थान के अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। मैं आगे बात करूं तो इस दिन हमारे एक तो बीकानेर का, एक हमारे नागौर का, इन दोनों का इस दिन क्या था आपका स्थापना दिवस होता है। तो ये भी ध्यान रखना भाई, बीकानेर और नागौर का किस दिन स्थापना दिवस है। तो अक्षय तृतीया हो गई। इसके अलावा मैं बात करूं और कौन सा त्योहार है जो हमारे शुक्ल पक्ष के अंदर आते हैं वैसाख के शुक्ल पक्ष के अंदर, तो एक त्योहार रहेगा आपके पूर्णिमा। और ये जो पूर्णिमा आती है इस पूर्णिमा को हम पिपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पिंपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। मैं बात करूं इस दिन तो इसी को बोलते बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। भगवान बुद्ध थे, उनको है जो इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन इनका जन्म हुआ था और इसी दिन की इनका निर्वाण दिवस भी माना जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बुद्ध पूर्णिमा या जो पिंपल पूर्णिमा वो भी हमारी इसी दिन आती है। मैं बात करूं आगे, इस दिन हमारे कुछ मेले भरते हैं। कुछ मेले भरते हैं और उन मेलों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। एक मेला भरता है आपका और उस मेले का नाम आपके बाण गंगा मेला।
और जो बाणगंगा मेला है वो बढ़ता है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके, एक बढ़ता है आपका गोमती सागर पशु मेला, कैटल फेयर है। इसके अलावा मैं बात करूं, एक बढ़ता है आपका गौतमेश्वर, एक बढ़ता है आपका मातृकुंडिया मेला, और मैं एक और मेले की बात करूं आपके, तो एक मेला बढ़ता है आपका बाणगंगा हो गया, गोमती सागर हो गया, एक होता है आपका नक्की झील मेला। ये मेले बढ़ते हैं। अब बात करें कहाँ कहाँ पर बढ़ते हैं, तो बाणगंगा जो मेला है वो बढ़ता है आपका विराटनगर जयपुर के अंदर जगह। इसके अलावा मैं बात करूं जो गोमती सागर है ये आपके झालरापाटन के अंदर कैटल अफेयर है, ये जा रहा है ना झालरापाटन झालावाड़। इसके अलावा मैं बात करूं जो गौतमेश्वर मेला ये आपका बढ़ता अरनोद के अंदर। कहां पर? अरनोद, जो कि आपके प्रतापगढ़ के अंदर जगह। इसके अलावा मातृकुंडिया जो मेला है वो बढ़ता है आपका चित्तौड़गढ़ में। और जो बात करो जो नक्की झील मेला है ये बढ़ता है आपका आबू में, आबू शिरोई के अंदर ये मेला बढ़ता है। तो ये प्रमुख मेला है जो आपके इस दिन पूर्णिमा के दिन है, जो या मैं बात करूँ वैशाख पूर्णिमा के दिन इस मेला बढ़ता है, तो इनके बारे में ध्यान रखना। ये मेले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने पढ़े थे कार्तिक के मेले, 4-5 मेले बताए थे मैंने। कार्तिक पूर्णिमा को जो मेले पड़ते, पुष्कर मेला है, कोलाहित है, आपके रामेश्वर है। इसके अलावा एक मेला और भी था आपके झालावाड़ वाला, तो वो झालरापाटन, तो वो भी 4-5 मेले वो इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में ध्यान रखना। तो ये प्रमुख मेले हैं जो बढ़ते हैं। आगे बात करें, अगला जो हमारा आता है अगला हमारा महीना आएगा, उसका क्या नाम रहेगा आगे? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीना होता है हमारा अगला। तो ज्येष्ठ के बारे में हम देखें तो ज्येष्ठ के अंदर वही 2 पक्ष होते हैं आपके। एक तो होता है आपका कृष्ण पक्ष और एक होता है आपका शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं, तो ये ध्यान रखना। मैं बात करूं कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष के अंदर एक अमावस्या को त्योहार मनाया जाता है, अमावस्या, और अमावस्या को आते हैं आपकी वट वृक्ष अमावस्या। वट वृक्ष अमावस्या आती है। वट वृक्ष किस दिन क्या की जाती है? आपकी पूजा की जाती है, ऐसे ध्यान रखना। तो वट वृक्ष होता है उसकी क्या की जाती है? इस दिन पूजा की जाती है। आगे मैं बात करूं शुक्ल पक्ष के अंदर, तो शुक्ल पक्ष के अंदर एक आती है आपकी नवमी, और जो नवमी होती है उसको हम मनाते हैं आपके गंगा नवमी। गंगा नवमी मनाते हैं। आगे मैं बात करूं तो अगले आते हैं हमारी आपके एकादशी, और मैं बात करूं एकादशी की, तो एकादशी के दिन
एकादशी दिन आपके मैं बात करूँ तो एकादशी होती है, और एकादशी के अंदर हम निर्जला एकादशी मनाते हैं। कौन सी? निर्जला एकादशी मनाते हैं। तो ध्यान रखना, निर्जला जो एकादशी होती है वो कब होती है? हमारी ज्येष्ठ के अंदर, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को हम निर्जला एकादशी मनाते हैं। इस दिन कहते हैं कि कोई भी अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। अन्न और आपका जल ग्रहण नहीं किया जाता। अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। और ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर इस दिन पतंगे उड़ाते हैं। उदयपुर वाले इस दिन क्या उड़ाते हैं? आपके पतंगे उड़ाते। तो ये भी ध्यान रखना। जो तो ज्येष्ठ महीने के अंदर कैसे याद रखोगे? तो ज्येष्ठ के अंदर पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी, और गर्मी पड़ते तो हमें गर्मी के अंदर क्या चाहिए होती है? छाया चाहिए होती है। तो छाया सबसे ज्यादा अच्छी किसके होते हैं? वट वृक्ष के होते हैं। तो हम वट वृक्ष अमावस्या मना लेते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए होती है पानी। छाया के बाद हमें गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? पानी। और पानी के लिए हमने गंगा जी को क्या बुला लिया? जमीन पर बुला लिया। और गंगा तो इसलिए हम मना लेते गंगा में, और गंगा जी इस दिन हमारे पृथ्वी पर आती है। तो इसी खुशी के अंदर हम एक दिन बिना जल ग्रहण रह जाता है, तो उसके अंदर मना लेते हम निर्जला एकादशी। तो ये ध्यान रखना, ये तो अमावस्या आएगी, उसको हम वटवृक्ष अमावस्या मनाएंगे। एक आएगी आपकी नवमी, जिसको हम गंगा नवमी मनाएंगे। एक आएगी आपकी एकादशी, जिसको हम मनाएंगे निर्जला एकादशी। तो ये ध्यान, इसके अंदर अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। और उदयपुर के अंदर इस दिन क्या बताते हैं? पतंगे उड़ाते हैं। अगला महीना आता है हमारा आषाढ़। अगला जो महीना है उसका क्या नाम है हमारा? आषाढ़। और आषाढ़ के अंदर पहला आ जाएगा हमारा कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष को आप थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। मैं बात करूं आपके शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, तो शुक्ल पक्ष के अंदर शुक्ल पक्ष की बात करूं तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आती है आपकी एकम। और जो एकम होती है, इसको मैं बात करूं तो इस दिन हमारे नवरात्र के होते प्रारंभ होते हैं। तो ये भी ज्यादा जो नवरात्र होता है वो इस दिन क्या होता है? प्रारंभ होता है। इसके अलावा मैं बात करूं, एकम हो गई। इसके अलावा ध्यान रखना, आपकी इस दिन आती है आपकी नवमी। और जो नवमी होती है इसको बोलते हैं हम बदलिया नवमी। क्या बोलते हैं? आपके बदलिया नवमी बोलते हैं। और ये जो बदलिया नवमी होती है इस दिन दूसरा अबूझ सा होता है। क्या होता है आपका? दूसरा अबूझ जो सावा होता है वो इसी दिन में आपका मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो बदलिया नवमी होती है इस दिन आपके दूसरा अबूझ सावा मनाया जाता है। आगे मैं बात करूं आपके नवमी हो गई। इसके अलावा आती है आपकी एकादशी। और मैं बात करूं एकादशी तो इस दिन है जो देवशयनी एकादशी होती है। कौन सी होती है आपकी? देवशयनी एकादशी आपके इस दिन मनाई जाती है। तो ध्यान रखना, जो देवशयनी मतलब होता है जो देवता होते हैं वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं। कोई भी जो शुभ काम होगा या जो शुभ कार्य होगा, जैसे विवाह है, कोई नया प्रतिष्ठान वगैरह, जो भी काम होता है वो 4 महीने के लिए क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ध्यान रखना, देव सो जाते हैं 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए देवता सो जाते हैं। ऐसे हमने 4 एकादशी पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी आपके देव उठनी, एक ये हो गई आपके देव शेनी, एक पढ़ी थी हमने जल झूलनी या देव झूलनी। मैं चाहूंगा आपको एक बार साथ में पढ़ा देता हूँ, तो आपके कोई जो मेरे ख्याल से डाउट रहेगा नहीं। तो हमने पहले पढ़ी थी आपके एक पढ़ी थी आपके देव सेनी, जो जस्ट हमने पढ़ी है। और ये जो देव सेनी है ये आएगी आपकी आषाढ़ शुक्ल
एकादशी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा हमने पढ़ी थी आपके देव झूलनी, या मैं बात करूं आपके जल झूलनी, देव झूलनी या बात करूं आपकी किसकी, जल झूलनी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था आपकी कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भाद्र कृष्ण अष्टमी को, और उनकी जो मूर्तियां थी उनको प्रथम बार कब सम्मान कराया गया था, तो उनको प्रथम स्नान करवाया गया था आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, अर्थात उसको हम किसके नाम से जानते हैं, देव झूलनी या जल झूलनी के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये कब आते हैं आपके, तो आते हैं आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इसको मनाई जाती है। यह भी ध्यान रखना, देव झूलनी जो जल झूलनी होती है वो आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। आगे बात करूं तो एक आती है आपकी देव उठनी, जिसको हम प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और वो आपके कब आते हैं, तो वो आते हैं आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। तो इस दिन हमारे देव सैनी मतलब होता है देवता, इस दिन क्या हो जाता है, सो जाते हैं। कोई भी शुभ काम होता है वो 4 महीने के लिए बंद हो जाता है, और वो 4 महीने कौन सा होता है, तो वो 4 महीने होते हैं इसके, जो 4 महीने होते हैं वो होते हैं इस दोनों के बीच का जो टाइम होता है 4 महीने, इसके इस टाइम कोई भी जो शुभ काम नहीं किया जाता है। बाद में देव उठने को वापस देवता क्या हो जाता है, उठ जाते हैं, प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं। इसके बाद में जो हम वापस जो भी शुभ कार्य होता है, हमारे विवाह वगैरह होता है, वो वापस देव उठने के बाद में जो हम प्रारंभ कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, देव शयनी कब आती है, देव झूलने कब आती है, देव उठने कब आती है, तो इन तीनों के बारे में आप ध्यान रखना। एक आती है आपकी आषाढ़ में, एक आती है आपकी भाद्रपद में, एक आती है आपके कार्तिक में, तीनों शुक्ल पक्ष में आएंगे, तो तीनों एकादशी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। तो लास्ट हमने पढ़ रहे थे एकादशी के बारे में, पढ़ रहे थे देव झूलनिया। अब हम बात करें, आगे आएगी आपकी पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को। तो आषाढ़ पूर्णिमा को हम कौन से मनाते हैं, तो इस दिन मनाते हैं हम गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा इस दिन क्या मनाया जाता है, आपका त्योहार मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है, इस दिन मनाई जाती है। आपके आषाढ़ पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। जो गुरु आते हैं उनके दक्षिण वगैरह जिस दिन दी जाती है, तो ये ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं, अगला महीना आता है आपका श्रावण। अगला जो महीना है उसका क्या नाम, हमारे श्रावण है। और मैं बात करूं श्रावण की, तो श्रावण के अंदर हमने 2 पक्ष पढ़े थे, एक तो आपका कृष्ण पक्ष और एक हो गया आपका वापस शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के बारे में हमने सारी चीजें देख ली थी। जो शुक्ल पक्ष होता है उसके अंदर एक तृतीया आती है, और तृतीया को राजस्थान के अंदर त्योहारों की शुरुआत होती है। हमने यही से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था, तो ये चीज हमने पहले से देख चुके हैं। और इसके अलावा हमने मैंने कहा तक जो कृष्ण पक्ष त्योहार है वो सबसे एंडिंग में हम देखेंगे। तो ये शुक्ल पक्ष वाले तो हमारे रेडी है, इनके अंदर कोई दिक्कत है नहीं। अब हमने पढ़ने केवल कौन से कृष्ण पक्ष के, तो उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो इन त्योहारों के बारे में देखते हैं। कृष्ण पक्ष के अंदर कौन सा त्योहार आता है, तो कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहला जो त्योहार आता है वो आती है आपकी पंचमी। और पंचमी को क्या मनाते हैं, तो पंचमी को मनाते हैं हम नाग पंचमी। नाग पंचमी का क्या मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। जो सांप वगैरह होते हैं उनकी इस दिन पूजा की जाती है। इसके अलावा मैं अगली बात करूं तो अगला आता है आपकी नवमी। नवमी और नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो इस दिन मनाते हम नीडरी, या बात करूं नेवला नवमी। नेडरा या न्यूली जो नवमी होती है वो किस दिन मनाई जाती है, आपके श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। अगले मैं बात करूं, अगली आएगी आपकी अमावस्या। अमावस्या आती है, और मैं बात करूं आपके अमावस्या की, तो जो अमावस्या होती है इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो अमावस्या को मनाते हैं हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या मनाते हैं। और इस दिन 2 मेले भी बढ़ती हैं आपके।
एक मेला बढ़ता है आपका फतेह सागर झील मेला। और फतेह सागर कहाँ पर है, तो ये आपके उदयपुर के अंदर है। तो फतेह सागर झील मेला इस दिन बढ़ता है। इसके अलावा एक बढ़ता है आपके बुड्ढा जोहड़ मेला। बुड्ढा जोहड़ मेला जो कि आपके श्री गंगानगर के अंदर पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना, श्री गंगानगर के अंदर कौन सा मेला पड़ता है, बुड्ढा जोहड़ मेला इस दिन पड़ता है। और इस दिन ध्यान रखना, इस दिन जो किसान होते हैं, किसान अपने खेतों में जाकर भोजन करते हैं। तो यह भी ध्यान रखना। तो ये हमारा कृष्ण पक्ष श्रावण यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर से ध्यान रखना भाई, श्रावण पक्ष होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा हरियाली होती है। हरियाली के टाइम कीड़े मकोड़े बाहर निकलते, तो इस टाइम सांप बाहर निकलता है। सांप को नाग, तो नाग पंचमी मना लेते हैं इस दिन। और नाव को मारने की सुपारी हम किसको देते हैं, आपके नेवले या नेवले को देते हैं। तो इस दिन नेवले में हो गई या नीट में हो गई, और मौसम हरा भरा रहता है, इसलिए हम कौन से मनाते हैं, हरियाली अमावस्या मनाते हैं। हरियाली अमावस्या या हरियाली जो तीज होती है वो इसी दिन मनाए, इसी महीने के अंदर मनाई जाती है। और दो मेले पर लेते हैं, कौन सा है, तो फतेह सागर झील मेला, एक आपका बूढ़ा जोड़ मेला। ये दो मेले इस दिन पर लेते हैं। और किसान अपने खेतों के अंदर क्या कर लेता है, जाके भोजन और कर लेता है। तो ये हमारे मैं बात करूँ हिंदू जो त्योहार थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और मैं बात करूँ पेपर के अंदर, तो आज तक जितने भी लगभग पेपर हुए हैं, और यदि उसके अंदर त्योहारों से यदि क्वेश्चन आता है, या मेरे को यदि कोई क्वेश्चन पेपर बनाने का मौका दे, यदि मैं कोई पेपर बनाऊं, तो या कोई टीचर कोई भी पेपर बनाए, तो वो लगभग 90% संभावना ये रहती है कि जो हमने पिछले 3 दिनों के अंदर जो क्लासों के अंदर पढ़ा, या मैं बात करूं जो हिंदुओं के जो त्योहार है, हिंदुओं के त्योहार ज्यादा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन, हिंदुओं के जो त्योहार है यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होने की क्या रहती है, सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो हमने हिंदू के जितने भी त्योहार थे उनको देख लिया। इसके अलावा आपके जैनों के भी त्योहार है, इस्लाम के त्योहार है, ईसाइयों के भी त्योहार है, इनके भी आपके त्योहार है। और भी एक दो है उन धर्म में, उनके सिखों के हो गए, जैसे सिखों के भी त्योहार है। तो इनके भी त्योहार है, लेकिन वो ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं, उनके बारे में हम देखेंगे, लेकिन वो ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो उनके हम पीपीटी के माध्यम से उनके बारे में भी है जो देखेंगे। तो ये तो ये हमारे कंप्लीट कौन से हिंदू वाले। तो अब हम देखेंगे जैनों के त्योहारों के बारे में। तो चलिए बात करें जैनों के त्योहारों के बारे में। तो जैनों के अंदर पहला त्योहार मनाया जाता है आपका ऋषभ जयंती। कौन सा मनाया जाता है, ऋषभ जयंती मनाया जाता है। और जो ऋषभ जयंती जो त्योहार है वो आता है आपका चैत्र कृष्ण नवमी को। कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। इसके साथ हमको जहां तक कोशिश रहेगी, हमारे जो हिंदू वाले त्योहार थे वो भी हम इसके साथ रिपीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ध्यान रखना कि चैत्र कृष्ण नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ऋषभ जयंती मनाई जाती है। लेकिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को हमने एक त्योहार मनाया था, और वो कौन सा था आपका, आपके शीतला अष्टमी। कौन सी थी, शीतला अष्टमी मनाई थी। तो वो ध्यान रखना, शीतला अष्टमी के जस्ट अगले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, आपका ऋषभ जयंती मनाई जाती है। और इस दिन एक त्योहार और मनाया जाता है, उसका क्या नाम है आपका, गुड़ला त्योहार। मारवाड़ के अंदर गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो ये दो भी ध्यान रखना है, ऋषभ जयंती, चैत्र कृष्ण नवमी। इससे एक दिन पहले कौन सा हमने हिंदुओं का त्योहार मनाते हैं, तो वो मनाते हैं। इस दिन हमारा धुलेव उदयपुर के अंदर जगह है, वहां पर क्या बढ़ता है, आपका मेला भी बढ़ता है। अगली आती है हमारी महावीर जयंती, जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के अंदर आती है। कब आती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के अंदर आती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी हिंदुओं का इस टाइम कौन सा त्योहार होता है, तो हमने बताया था आपको रामनवमी और हनुमान जयंती, इन दोनों के बीच के अंदर आता है ना। तो वो भी ध्यान रखना। इसके अलावा था आपकी रोट रोजी, जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, बाबेरी दूज हमने पढ़ा था, गणेश चतुर्थी पढ़ी थी, उस दोनों के बीच का त्योहार है।
तो रोट रोजी आ जाए। तो ऐसे ध्यान रखना, जो रोट रोजी है वो किस किस के बीच में, ये तो बाबेरी बीज, बाबेरी दूज और गणेश चतुर्थी, इन दोनों के बीच का त्योहार है कौन सा, रोट रोजी। इसके अलावा बात करूं सुगंध दशमी या धूप दशमी, यह आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी अर्थात तेजा दशमी वाले दिन। तेजा दशमी से तो दिन मनाते भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तो इस दिन आता है ना, ये इस प्रकार आप याद रख सकते हैं इनको। इसके अलावा बात करें 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व इंपोर्टेंट है अपने आप के अंदर। 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते, कितनी बार आते हैं, कोई पूछ लेगा आपको 10 लक्षण जो पर्व कितनी बार मनाया जाता है, तो साल में 3 बार मनाया जाता है। कब कब, चैत्र के अंदर, भाद्रपद के अंदर और माघ के अंदर। किस दिन, चैत्र में, भाद्रपद में और माघ में। और शुक्ल पंचमी से चतुर्थी दशक, पंचमी से चतुर्थी दशक और पंचमी से चतुर्थी तक लगभग 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, तो ध्यान रखना 10 लक्षण जो पर्व होता है जैनों का प्रमुख पर्व है, साल में 3 बार मनाया जाता है। कब कब, चैत्र, भाद्रपद और माघ के अंदर। और चतुर्दशी से आपकी चतुर्थी से पंचमी से चतुर्थी तक अर्थात 10 दिनों तक चलता है। तो यह भी ध्यान रखना ना। आगे हम बात करें जैन, जैनों के अंदर बात करें तो जैनों के अंदर पर्युषण होते हैं। वो जैन 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपके दिगंबर जैन और एक होता है आपके श्वेतांबर जैन। कौन से, एक होता है आपके कौन से, दिगंबर जैन और एक कौन सा होता है आपके श्वेतांबर जैन। जो दिगंबर जैन होता है इसके अंदर जो पर्युषण का जो त्योहार होता है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्थी दशक, ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्थी दशक मनाया जाता है। और दूसरा का मनाया जाता है अश्विन कृष्ण एकम से मनाया जाता है। और कृष्ण जो होते हैं आपके कृष्ण, अश्विन कृष्ण एकम, इस दिन हमारा पंडवा ढोक होता है जिसको हम इनका समय याचना पर्व के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। जो जैन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ये तो श्वेतांबर होते हैं, एक कौन सा होता है दिगंबर जैन होता है। जो दिगंबर जैन होता है उनका जो पर्युषण होता है वो कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना कब मनाया जाता है आपका भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्थी तक मनाया जाता है। और इसके अंदर जो पंडवा ढोक होते हैं, या मैं बात करूँ जो आपके दिगंबर जैन है उनका समय याचना जो पर्व होता है वो कब मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है आपका अश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, समय याचना पर्व के नाम से जानते हैं। अब बात करें किसकी, श्वेतांबर जैनों की, तो श्वेतांबर जैनों के अंदर जो पर्युषण होता है, श्वेतांबर जैनों के अंदर जो पर्युषण का जो त्योहार होता है वो कब मनाता है, तो वो मनाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से लेकर शुक्ल चतुर्थी तक। द्वादशी अर्थात 12 से लेकर आपके चतुर्थी तक इसको मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा बात करूं, इसके अंदर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, जिसको आपका सवतंसरी पर्व बोलते हैं, उसको किसके नाम से जानते हैं, समय याचना पर्व के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, समय याचना पर्व मैं बात करूं जैनों के अंदर समय याचना जो पर्व होता है वो जो दिगंबर जैन होता है उसके अंदर तो आता है आपका अश्विन के अंदर, अश्विन कृष्ण एकम के अंदर। और जो श्वेतांबर जो जैन होते हैं वो श्वेतांबर जैनों के अंदर जो समय याचना पर्व वो कब आता है आपका भाद्रपद शुक्ल पंचमी, अर्थात जो होते हैं हमारी ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी आज ही है, तो आज ही के दिन ये इनका यह त्योहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखना इस दिन 2 त्योहार है, कौन कौन से, जैनों का समय याचना पर्व, कौन से जैन, तो श्वेतांबरों का, इसका श्वेतांबर जैनों का समय याचना पर्व है। और आपकी ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी के बारे में आपको नाम लेते सारी चीजें याद हो गई कि इस दिन आपके जो माहेश्वरी समाज उनका रक्षाबंधन है ना। तो इस दिन वो त्योहार मनाया जाता है। 2 मेले भी बढ़ते हैं इस दिन। ये तो आपका भोजन थाली मेला कामा भरतपुर के अंदर, एक हरिराम जी महाराज जो अल्डा नागौर के अंदर का मेला भी पड़ता है। तो ये 2 प्रमुख मेले भी पड़ते हैं। आगे चलते हैं। अगला आता है आपके सिखों का त्योहार। जैनों के त्योहार हमारे कंप्लीट हुआ। अगला आता है आपके सिखों के त्योहार। मैं जैनों के त्योहारों के अंदर आपको वापस थोड़े इंपोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है। तो इसके अंदर एक तो आपके
रोट रोज इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। तो एक आपके जो सुगंध दशमी है, और इसके अलावा ये 10 लक्षण और ये दिगंबर जीवन जो है श्वेतांबर, इनके दो जो शाखाएं होते हैं उसके अंदर इनका जो समय याचना जो पर्व है वो इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं सिखों की। तो सिखों के अंदर गुरु हुए थे जिनका नाम था गुरु नानक, और गुरु नानक की जो जयंती है वो कब आती है आपकी कार्तिक पूर्णिमा को। किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्तिक पूर्णिमा। मैंने आपको सिंधु के त्योहार बताए तो वहां पर मैंने बताया था कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन राजस्थान के 4 प्रमुख मेले बढ़ते हैं। सत्यनारायण पूर्णिमा होती है, पुष्कर, आपके कोलायत, रामेश्वरम, और आपका जो पशु मेला झालरापाटन वो भी इस दिन बढ़ता है। मेले बढ़ते हैं तो कोलायत बीकानेर के अंदर, वो तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था। एक शाहबाद चूरू के अंदर क्या पढ़ते हैं? 2 मेले पढ़ते हैं। दूसरा था आपके गुरु गोविंद सिंह की जयंती, जो कि आपके पौष शुक्ल किसको आती है? सप्तमी को आती है। लोहड़ी और वैसाखी, ये इनके 2 प्रमुख त्योहार है। जो लोहड़ी होती है वो तो हमारी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, और इससे एक दिन पहले आपकी कौन सी आती है? आपकी लोहड़ी आती है। और जो वैसाखी होती है वो आपकी आती है 13 अप्रैल को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। तो लोहड़ी कब मनाई जाती है और वैसाखी कब मनाई जाती है? तो लोहड़ी मनाई जाती है 13 जनवरी को, वैसाखी मनाई जाती है 13 अप्रैल को। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना। 13 अप्रैल को क्या हुआ था? तो यहाँ पर बता रखा है कि 13 अप्रैल को 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। और 13 अप्रैल 1919 को ही आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को ही आपने गुरु नानक ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, और 13 अप्रैल को यह त्योहार मनाया जाता है जिसका क्या नाम है? आपका वैसाखी। ये याद रखना भाई, वैसाखी 13 अप्रैल को, और जो लोहड़ी है वो आपकी 13 जनवरी को। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। आगे बात करें सिंधियों के त्योहारों की। सिंधियों के अंदर एक प्रमुख त्योहार आता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट पहले वाला है चेटीचंड या झूलेलाल जयंती। चेटीचंड या मैं बात करूं तो झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ल एकम को यह त्योहार मनाया जाता है, जो नववर्ष होता है इस दिन। और इस दिन मैं बात करूं वरुण का अवतार, इनको समुद्र के देवता भी बोलते हैं। इनका जयपुर के अंदर मंदिर भी है, जयपुर में इनका मंदिर भी है। और एक असुचंड जो होती है वो आपके अश्विन शुक्ल एक था, झूलेलाल जी का जो निर्वाण दिवस था उसके रूप में मनाई जाती है। चालीहा महोत्सव मनाया जाता है 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ थदड़ी सातम। थदड़ी सातम अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा आपके आता है यहूदी मोजेस, जिसको मूसा बोलते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक होती है इनकी। और पवित्र दिन होता है वो कौन सा होता है? आपका शनिवार होता है। कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, जो सिंधी होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। ये तो आपके यहूदी होते हैं, ये कौन से होते हैं? आपके ईसाई होते हैं। जो यहूदी होते हैं वो मोजेस या जो मूसा उनको प्रमुख मानते हैं, और जो ईसाई होते हैं वो आपके जो जीसस या मैं बात करूं ईसा मसीह हुए थे उनको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक, और जो ईसा मसीह थे इनके पुस्तक का नाम था आपके बाइबल। क्या नाम था? बाइबल था। और इनका जो पवित्र दिन होता है वो आता है आपका शनिवार, और इनका जो पवित्र दिन होता है वो होता है आपका रविवार। एक इनकी और भी शाखा होती है सिंधियों की, एक और शाखा होती है जिसका नाम है आपके इस्लाम। इस्लाम शाखा है, और जो इस्लाम है उनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। क्या नाम था? पैगंबर मोहम्मद साहब नाम था। और मैं बात करूं इनका जो पवित्र जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? आपका कुरान है। क्या नाम है आपका? कुरान इसका पवित्र ग्रंथ का नाम है। और इनका जो पवित्र दिन होता है वो कौन सा होता है? शुक्रवार। तो ध्यान रखना, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीनों लगातार इनके क्या रहते? पवित्र। सिंधियों के क्या रहते? पवित्र दिन रहते हैं। आगे बात करें इस्लाम की। तो इस्लाम के अंदर जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, मक्का के अंदर इनका जन्म हुआ था। 622 ईस्वा में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। इस घटना को किसके नाम से जानते हैं? हिजरत के नाम से जानते हैं। जो इस्लाम साहब थे वो 1622 ईस्वी के अंदर मक्का को छोड़कर कहां चले गए थे? मदीना चले गए थे। इसको किसके नाम से जानते हैं? हिजरत के नाम से जानते हैं।
हिजरी कैलेंडर की यहाँ से शुरुआत हुई थी, और इसी दिन हमारे एक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर की क्या होती है, शुरुआत होती है, जो कि कैसे होता है आपका चंद्रमा आधारित होता है, अर्थात लूनर बेस्ड आपका क्या कैलेंडर है। इसके लिए इसमें अधिक मास नहीं जोड़ा जाता, इसके अंदर अधिक मास नहीं जोड़ा जाता। और मैं बात करूँ 632 ईस्वी के अंदर मदीना के अंदर आपके जो पैगंबर मोहम्मद शाह थे, इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, डेथ होती है। हिजरी कैलेंडर, इसके महीने कुछ इस प्रकार हैं। पहला महीना आता आपका मुहर्रम, दूसरा आता आपका सफर, तीसरा आता रबी उल अव्वल, तीसरा आता आपका रबी उल सानी। और इस महीने में कोई भी क्या नहीं मनाया जाता, आपका त्योहार मनाया जाता। इसके अलावा आता आपका जमात उल अव्वल, इसके अलावा आता है जमात उल सानी। मोइनुद्दीन चिश्ती का इस दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मैं बात करूं रजब, साबान, रमजान सबसे पवित्र महीना माना जाता है, तो ध्यान रखना। कोई पूछ लेगा अभी इस्लाम का सबसे पवित्र महीना कौन सा, तो कौन सा आपका रमजान है, सवाल, जिलकाद और जिलहिज। तो ये प्रमुख इनके 12 महीने होते हैं। जैसे हमारे जनवरी फरवरी होते हैं, हिंदुओं के अंदर चैत्र वैशाख होता है, उसी प्रकार इस्लाम के अंदर ये 12 महीने होते हैं। मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल और रबी उल सानी, जमात उल अवल और जमात उल सानी। इसके अंदर रबी रबी याद रखना, रबी रबी और जमात जमात। अब उल अवल और उल सानी आपको पीछे लगाना है, तो इसके अंदर रबी उल अवल और रबी उल सानी, जमात उल अवल और जमात उल सानी। इसके अलावा रजब, साबान और रमजान, और रवाल, जिलकाद और जिलीद। इसके अंदर रमजान इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ था, ये ध्यान रखना, जमात उल सानी के अंदर हुआ था। और ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट, और ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये हमारे त्योहार जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जो लोक देवता वाला जो प्रमुख टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद लोक देवी संप्रदाय वो कंटिन्यू इसके साथ ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।